हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइक टेक प्रोग्रामिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि हम मोस्ट प्रोबेबली ये देखेंगे कि लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि जो एक टेबल है, रजिस्ट्रेशन टेबल या स्टूडेंट फॉर्म टेबल, आप ये कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट का जो टेबल है या कोई भी डाटा अगर आपने टेबल में रखना है तो वो हम किस तरह स्क्रैच से दे सकते हैं बाय यूजिंग index.html और स्टाइल css से, आप या फिर मतलब HTML और CSS से स्क्रैच की फॉर्म में हम किस तरह से दे सकते हैं। तो आज जो बेसिक हमारा टॉपिक है या जो ट्यूटोरियल है वो बेसिकली ये है कि हम एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप, राइट। बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए हम अपना टाइम किस तरह सेव कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं कि अगर एक टेबल को हमने डेवलप करना है या उस टेबल को हमने बनाना है तो उसके लिए बूटस्ट्रैप में हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं कि जो कि हमारी इस मेन index.html फाइल में होना बहुत ज़रूरी है, राइट गाइस। तो इससे पहले हम जो है सबसे पहले तो अपनी दो फाइल्स क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले तो एक मेन फाइल लाइक दिस index.html और style.css। तो अब सबसे पहले तो चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। तो मेन कोडिंग में सबसे पहले तो HTML का बेसिक टैग जो हमारे पास होता है वो आ जाता है, जिसमें हेड, टाइटल, बॉडी, HTML, ये तमाम की तमाम चीज़ें। अब टाइटल में आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप्स, आप टेबल्स कर लें या कोई भी नाम दे सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस कि आपने क्या नाम देना है। उसके बाद हमने एक style.css की फाइल बनाई हुई है जो हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ट्यूटोरियल्स में मैंने अपना बताया था आप लोगों के एक फाइल जो सी है वो style.css हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक टैग मेथड। सो इसको अगर मैं अगेन लिखते हैं इस तरह, अगर आप जस्ट ओनली लिंक ही लिखेंगे तो आप जस्ट ओनली एंटर करेंगे तो इसकी तमाम पूरी प्रॉपर्टीज जो सी है, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये शो हो जाएंगे, जिसमें से एच रेफरेंस हमारा मेन एट्रीब्यूट है फाइल को इंटीग्रेट करने के लिए। तो style.css सेव करनी है फाइल, ठीक है। अब हम जाते हैं जो अपना हमारा एक आज का मेन टॉपिक है। बेसिकली मेन टॉपिक क्या है कि बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए हम किस तरह से एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं या उसमें एक फर्दर डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लाइक सपोज करें अगर हम बटन यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास और बूटस्ट्रैप के टेबल के अंदर जो डिफरेंस है और स्क्रैच के टेबल के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या होगा वो भी हम आज देखेंगे। सो जाते हैं गूगल के ऊपर। तो सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करते हैं हम बूटस्ट्रैप में सबसे पहले गूगल, उसके बाद बूटस्ट्रैप का लिंक जो है बूटस्ट्रैप 5, क्योंकि बहुत सारे वर्जन इसके आ चुके हैं 3, 4, 5। सो दिस इज द लेटेस्ट मॉडल ऑफ और वी कैन से लेटेस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप। इस वक्त जो है वो बूटस्ट्रैप का 5th वर्जन जो है वो चल रहा है हमारे पास फॉर डेवलपिंग टेबल्स और सब थिंग, बहुत सारी चीज़ें जो उनकी बूटस्ट्रैप के अंदर हैं। आप इसको डाउनलोड करके भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं कि आप बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके अपनी इस फोल्डर के अंदर किस तरह जो उनसे मर्ज करके और इसी तरह लिंक के टैग को यूज़ करके उस बूटस्ट्रैप की फाइल को, जिस तरह मैंने ये style.css लिखा हुआ है तो एज इट इज़ इसी तरह भी एक bootstrap.css की फाइल होती है जिसमें बिल्ट इन क्लासेस हैं, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी हम उसको अगर हम ये फाइल डाउनलोड नहीं करें तो हम डायरेक्ट हम जो सी एक चीज़ यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं CDN। सो व्हाट इज मीन बाय CDN? CDN इज जस्ट अ कॉन्टैक्ट डिलीवरी नेटवर्क। हमारे पास एक ऐसा लिंक होता है जो कि हमें किसी और जगह से या किसी और सर्वर से प्रॉपर्टीज़ को फेच करके हमारी बेसिक HTML की ये कहने के या बेसिक बॉडी टैग के अंदर हमें शो करता है कि आपने ये चीज़ें हमने जो सी है इस CDN से ये रिक्वायर है और इस CDN से ये रिक्वायर है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज इस CDN लिंक से इंटीग्रेटेड होती हैं। सो अगर ये हमारे पास CDN का लिंक है, सो दिस वन, राइट। तो हम इसको अगर कॉपी करते हैं तो इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अच्छा, एक सीक्वेंस रखना है कि इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस कि आप किस सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो मैं इस सीक्वेंस के साथ चल रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक डाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना जो सा CSS की जो सा लिंक रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कमेंटिंग कर सकते हैं, कमेंट कर दें आप यहाँ पर जो सा कि बूटस्ट्रैप का CDN हम यूज़ कर रहे हैं, CDN, ठीक है। CDN क्या होता है मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। और आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं कि
लिंक स्टाइल CSS है, राइट। उसके अलावा हमारे पास कौन सा ऐसा लिंक है जो कि हमारी बहुत ही मतलब ज़रूरी है उसको कॉपी पेस्ट करना है ताकि हमारी एक प्रॉपर्टीज चल सके। सो उसके लिए हमारे पास जो एक और मेन चीज़ है इस इंटीग्रेटेड फाइल के अंदर, वो है ये दिस वन। हमारे पास bootstrap.bundle.min.gss, राइट। सबसे पहले तो हम इसको भी कॉपी कर देते हैं और अच्छा, अब ये देखिए गाइस, जो स्क्रिप्ट का टैग होता है, फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली लोग जो उनसे हैं वो स्क्रिप्ट को बॉडी के बाहर रखते हैं इस तरह, लाइक दिस, ठीक है। हम इस चीज़ को पहले यहाँ पे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम बाद में पेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये टेस्ट करके देखते हैं क्या ये जो हमने बूटस्ट्रैप का CDN लिंक यहाँ पे लिया है तो क्या इससे जो हमने टेबल क्रिएट करना है क्या वो हमें वो प्रॉपर्टीज़ या वो जो हम आउटपुट चाहते हैं अपनी, क्या वो हमें शो करेगा विद जस्ट दिस वन लिंक with the help of just only on this link like bootstrap.css। तो इसके सर्च बार में आप जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेबल्स को आप सर्च करेंगे तो आपके पास टेबल्स आ जाएंगे, राइट। सो देयर आर मेनी टेबल्स राइट हियर, लाइक दिस इज जस्ट ओनली अ सिंपल टेबल। ये सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ इतना डिजाइनिंग नहीं हुई, जस्ट ओनली इसको कोलैप्स किया गया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है। और इसके बाद आप ये देख लें, ये एक डिफरेंट टाइप का जो है, ये डिफरेंट सिनेरियो का एक टेबल है हमारे पास जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स भी इंटीग्रेटेड है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट। अच्छा, ये जो हमारे पास कलर्स यहाँ पे असाइन है इसके अंदर, ये लास्ट में डार्क और स्टार्टिंग में डिफॉल्ट है। तो ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि आप ये देख सकते हैं लाइक दिस, ठीक हो गया गाइस। हमारे पास पोस्ट करें, अगर यहाँ पे हम आप इसमें से जो मेजर चीज़ है हम लेते हैं, इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें? हम इसमें से नॉट दिस वन, चलिए इस होवर को कॉपी करते हैं और क्या हमारे पास रिजल्ट शो होता है। हम इसको कॉपी करते हैं और इस तरह ये डॉट यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस तरह करते हैं हम, यहाँ से ऐसे करते हैं टेबल्स स्टार्ट हेयर, मतलब टेबल की कोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टेबल का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टेबल, क्योंकि कमेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने जब कमेंट किया होता है तो इस टैग का यहाँ से आपने स्टार्ट किया है तो इस यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये आप इसके नीचे एग्जैक्टली एक कमेंट होना चाहिए जिसको आप डिफाइन कर सकें और आपको वहाँ से वो इजीली एरर आपका या कोई भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिल जाती रहती हैं। आप फाइल को सेव करते हैं, हम जाते हैं अपने फोल्डर में एग्जैक्टली, तो इस तरह करते हैं, मिनिमाइज किया हमने सबको इनटू और प्रोजेक्ट। So it's gonna be, where is that folder exactly? This one, I think this one, yeah, this one. So let's open this। हमारे पास क्या है? कोई भी चीज़ हमारे पास शो नहीं हो रही है। Is there any error? आप एरर देख सकते हैं, एरर नहीं आया हमारे पास, कोई भी एरर जो है वो अभी तक नहीं आया। So let's see हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं हमारे पास आई हैं कि बूटस्ट्रैप का लिंक हमारे पास क्यों नहीं चला, हमारे पास क्यों इस तरह से हो रहा है शो। सो लेट्स सी कि अगर मैं TR का इसके अंदर कुछ लिख कर देखते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली एम्प्टी है हमारे पास रिजल्ट चेक करना है हमने। क्लासेस तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है ऊपर, मतलब जिसमें से ये बिल्ट इन एक टेबल की क्लास है और ये टेबल होवर जोन से है, ये भी एक बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है जिसके अंदर इसकी ऑन प्रॉपर्टीज जो हैं बाय डिफॉल्ट इस CDN के साथ इंटीग्रेटेड है। सो लेट्स सी, अगर मैं नेम लिखता हूँ, सॉरी, इसको आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है और आप जस्ट ओनली 4 एट्रीब्यूट्स ले लें या 4 फील्ड्स ले लें। नेम के बाद आप कर लें कुछ भी कर लें, प्रोफाइल कर लें, उसके बाद आप कर लें ईमेल एड्रेसेस लाइक दिस, उसके बाद आप पासवर्ड ले लें। सो लेट्स सी हमारे पास आउटपुट क्या आती है। सो इट लुक लाइक दिस, हमारे पास ये एग्जैक्टली इस तरह से, ये देखें ये होवर हो रहा है,
ये गॉट इट। इस तरह से हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, इसकी कोई ना कोई विड्थ और हाइट भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये टेबल का टैग है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग, वन इंटरनल, second one is inline, and third one is external. So these are the 3 types of styling methods to design any kind of tag, div और id। ठीक हो गया गाइस। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आपको मैंने ये बताया था मार्जिन क्यों यूज करते हैं इस तरह, मार्जिन इसका 0 क्यों रखना जरूरी है, पैडिंग क्यों रखना जरूरी है, मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया था। सो मैं अगर टेबल को कर लूँ यहाँ पर, टेबल की प्रॉपर्टीज, अगर मैं इसकी विड्थ देखता हूँ, जब मैं 50% करता हूँ, सेव करता हूँ, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ हैपेंस। हमारे पास उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है यहाँ पर। और गाइस हमारे पास इशू क्या हुआ है, बेसिकली जो हमारे से मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि इसके अंदर एक ऑलरेडी क्लास डिफाइन है टेबल की। ठीक है, सो लेट्स सी अगर मैं यहाँ पर डॉट टेबल करता हूँ, क्या हमारे पास रिजल्ट आता है एक्जैक्टली जो हम चाह रहे हैं, विड्थ जो चाहिए इतनी हो। और इसका बॉर्डर भी सेट करके देख लेते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड करें, रेड कर लें, सेव करें फाइल को, फाइल सेव है, इंटीग्रेट है यहाँ पर। ठीक है, और वो देखें आपके सामने आ गई। ठीक हो गया गैस। तो सिनेरियो क्या हुआ हमारे पास कि हमने मिस्टेक ये की थी कि डायरेक्टली टेबल का टैग यूज कर लिया था CSS प्रॉपर्टी, CSS फाइल के अंदर। सो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, तो हमारे पास ये विड्थ जोन सी है, ये वाली, दिस वन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मैं इसको मार्जिन लेफ्ट भी कर लेता हूँ, इट्स ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 30% कर दें, सही है। और बॉडी का कोई कलर दे दें, मतलब बॉडी का कोई कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर नेसेसरी, सब कम्प्लीटली अप टू यू गाइस कि आपने कौन सा कलर देना है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जाऊँ HTML कलर कोड्स के ऊपर, मैंने आपको ये वेबसाइट बताई थी कि नॉट दिस इज आई हैव टू सर्च इट लाइक दिस, HTML कलर कोड्स कि अगर आपने कोई कलर्स कोड्स लेने हैं हेक्सा में या RGB में तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी कलर लेना चाहूँ तो यहाँ से ले सकता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैंने डिसाइड किया, तो बैकग्राउंड कलर सपोज कर ले मैं ये काफ़ी डार्क है, आई थिंक ट्राई करके देखते हैं और क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। सेव करें, पेज को चेक करें, आपके सामने हमने मार्जिन भी दिया था, ऑब्वियसली बात है मार्जिन भी आ रहा है और ये होवरनेस आ रही है आपके सामने है। ठीक है गाइस। सो अगर मैं इसका टेबल डॉट अच्छा मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है, मार्जिन टॉप करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। मार्जिन टॉप भी हम कर लेते हैं 20%, सेव करते हैं, टेबल काफ़ी नीचे चला जा गया हुआ है तो हमें थोड़ी सी परसेंटेज कम करनी होगी, हम कर लेते हैं 10%। और मार्जिन लेफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसको 25 कर लें क्योंकि वो ज़्यादा बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर टू काफ़ी लेफ्ट चला गया हुआ था और सेंटर में रहेगा हमारे पास। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कोई और प्रॉपर्टी लगाता हूँ, बॉर्डर कोलैप्स। आप कोलैप्स करके देखें क्या आपके पास रिजल्ट शो होता है। ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही क्योंकि इसकी ऑलरेडी होवरनेस की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास शो हो रही है क्योंकि बॉर्डर की इसको हमने दिया हुआ है होवर की क्लास के ऊपर, इसके ऊपर। ठीक होगा गैस। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आया हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास क्या और चीज़ हो सकती है। अच्छा ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो सा है हेडिंग दे चुके हैं, मतलब हेडिंग हमारे पास आ चुकी है। सो एक और क्या चीज़ करना चाहेंगे हम, अगर मैं यहाँ पे होवरनेस हटा दूँ, सो इट्स लुक वेरी इजी क्योंकि हमें होवरनेस नहीं चाहिए। तो मैं इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस कि आपने होवरनेस रखनी है कि नहीं रखनी, मैंने सो इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। सो अब ये देखें यहाँ पे क्लास लिखते हैं, ठीक है। क्या आपको एक चीज़ जो मेन चीज़ है बूटस्ट्रैप की, अगर जो मैंने आपको बात की थी कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या फ़ायदा है कि अगर आप इसमें बूटस्ट्रैप को यूज़ करें टेबल्स को, आपने अगर टेबल्स को डिज़ाइन करना है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप तो क्या होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएँ, जिस तरह ये देखें टीयर के लिए अलग क्लासेस हैं, रोज़ के लिए, ठीक है, टेबल्स के लिए मतलब सॉरी कॉलम्स के लिए एक अलग से क्लासेस हैं और जो टेबल्स हैं उनके लिए एक अलग से क्लासेस हैं। ठीक है, आपने होवर लिया है तो आप यहाँ पे इसको प्राइमरी कर दें और प्राइमरी के लिए आप इसको स्टैक कर लें। प्राइमरी में हमारे पास